Good morning students, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn about present perfect tense. What are we going to learn? We are going to learn present perfect tense. Last class हम लोग क्या पढ़े थे? Last class हम लोग present simple present पढ़े थे, present continuous पढ़े थे. Yes. Today we are going to learn present perfect tense. Okay. So in the beginning of my class I had told you to do something. I had given you some work to do. Do you remember? I had told you to memorize around 20 words per day. हर एक दिन नया नया 20 words याद करना है. एक काम बोला था. और दूसरा काम, every day you have to read one page of English chapter. Do you understand? किसी भी क्लास का, छोटे क्लास का लेना है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो, वॉट एवर द बुक यू कैन स्टडी, उसी बुक से आप लोग एक पेज एवरी डे लाउड रीडिंग करना है. कैसे पढ़ना है? लाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ना होगा. ओके, दैट आई होप यू ऑल आर डूइंग दैट. ओके, एंड हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग याद कर रहे होंगे शायद, और वो दिमाग में बैठा के उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, डू यू नो परफेक्ट? परफेक्ट मतलब क्या है? कंप्लीट. व्हाट? कंप्लीट, जो हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट. जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट. लेकिन कब खत्म हुआ है? प्रेजेंट में जब खत्म हुआ है, अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे कि I have taught you simple present. मैं आप लोगों को simple present पढ़ाया. अच्छा, आप लोग सुबह नाश्ता करके आए हो? Have you taken your breakfast in the morning? Yes. अभी अभी जो नाश्ता करके आए हो, क्या बोलोगे आप जब मैं पूछूंगा Have you taken your breakfast? Yes, I have taken my breakfast. हाँ, मैं मेरा ब्रेकफास्ट लिया हूँ. Yes. हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आप अपनी ब्रेकफास्ट लिए हो और खाए हो? येस, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. सुबह सुबह और क्या काम आप लोग किए हो? अभी अभी आज का दिन में क्या क्या ख़त्म कर चुके हो? जैसे कि ब्रश करना ख़त्म हो चुका है. अगर कोई पूछेगा आप लोग ब्रश किए हो क्या? येस येस, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ. ओके. और जो कुछ भी आज ख़त्म किए हो, जब कोई पूछेगा क्या एक किए हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? येस, आई हैव डन. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट. अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों? डू यू नो? इसका इस्तेमाल जब हमारा काम खत्म हुआ है अभी अभी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. व्हाट? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. मैं अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ, ले लिया हूँ. डू यू अंडरस्टैंड? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है. ओके, जब अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? और कब इस्तेमाल करते हैं? जब थोड़ी देर भी हो गया हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी हमारे सामने में है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ओके, जोस हैज गॉन टू स्कूल. जो स्कूल गया है. जोस हैज गॉन टू स्कूल. जो स्कूल गया है, वो जाने का काम खत्म हो चुका है. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं. आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूँ. और राकेश हैज टेकन हिज, जोस हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट. व्हाट? जोस हैज taken
his breakfast. ओके, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे बना हुआ है देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है, प्लस हैव और हैज़। हैज़ इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, डू यू रिमेंबर। प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, गॉन, गो, वेन, गन, थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव और हैज़ होते हैं। हैज़ इज यूज्ड ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी सबके लिए हैव का इस्तेमाल होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ गन हो गया, आई हैव गन टू स्कूल, सो गन कहाँ से हुआ है, गो सी, गो, वेंट, गन, ठीक है। सो थर्ड फॉर्म, 3 नंबर वाला फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। एंड यू नो व्हाट इज नेगेटिव, नो का इस्तेमाल करेंगे। एंड वेरी इजी, आई हैव टोल्ड यू। ओके, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नो लगा देना है, जैसे कि पहले टेंसेस में हम लोग कर रहे थे। वेरी इजी, इफ यू रिमेंबर दिस वन, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सो राइट आप यहाँ नॉट का इस्तेमाल होगा। क्या, यहाँ नॉट का इस्तेमाल होगा। आई हैव not gone to school, do you understand, मैं स्कूल नहीं गया। ओके, यहाँ क्या होगा, नॉट का इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट गन टू स्कूल, और वो कहाँ होगा, राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट का इस्तेमाल कर देना है। वेरी सिंपल, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। मैं सुबह ब्रेकफास्ट लिया हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। सो उसमें अगर नेगेटिव करेंगे तो आई हैव नॉट टेकन माई breakfast. Okay, if you are talking about third person, let's see another one more example. Sophie has gone to school or gone to school. So Sophie has gone to school is affirmative. To make it negative, we have to put what, हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सोफ़ी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, सोफ़ी स्कूल को नहीं गया। नाउ विल बी लर्निंग इंटेरोगेटिव। व्हाट, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स व्हाट, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव मीन्स व्हाट, इंटेरोगेटिव इज कॉल्ड, इन एवरी क्वेश्चन व्हाट वी डू, हर क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। डू यू रिमेंबर, कोई ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या देखे थे, हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाएगा वो क्वेश्चन बन जाता है। डू यू अंडरस्टैंड, जैसे कि आई हैव गॉन टू स्कूल। ओके, एफर्मेटिव देख लेते हैं। आई हैव गॉन टू स्कूल, इसको अगर नेगेटिव करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, क्या मैं स्कूल गया हूँ, क्या बोलेंगे, क्या मैं स्कूल गया हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैव पहले आ जाएगा। हैव आई गॉन टू स्कूल। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पहला याद हो गया तो बाद में सब कुछ आप लोग कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा।
और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सोफी हैज़ गॉन टू स्कूल, हैज़ सोफी गॉन टू स्कूल। ओके, राकेश हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट, हैज़ राकेश टेकन हिज ब्रेकफास्ट। It's very simple. Okay, no need to get worried about this all kind. Present perfect is now completed. Do you understand? If you have any doubt, you can ask in comment section, and if you have any suggestion also, आप लोग comment section में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। Do you understand? So हम लोग अभी present perfect पढ़ लिए हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। Now we'll be learning present perfect continuous. What? Perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट, एक परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यूस भी, दो एक साथ मिला के हम लोग पढ़ेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑलरेडी कम परफेक्ट हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यू भी हो रहा है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में काम तो शुरू हो कि ख़त्म हो चुका है और भी काम आगे चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो दोनों टेंस, परफेक्ट को और कंटिन्यूस को, दोनों को मिला के एक नया टेंस हमें हम लोग सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। आई हैव बीन teaching you since last 1 month. I have been teaching you English since last 1 month. पिछले 1 महीने से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ओके, 1 महीने तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ओके, सिखाने का काम आधा तो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। यस, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट 1 मंथ, 1 महीने तक मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा। क्या आगे भी ये काम चल रहा है, चलेगा, कितने दिन तक चलेगा वो पता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार का सेंटेंस को हमें बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो इस यू अंडरस्टैंड, यहाँ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे और प्रेजेंट कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिला के कर देते हैं। परफेक्ट में हैव लगता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बट यहाँ क्या होगा, बीन लग जाएगा और आईएनजी ऐड हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, व्हाट, हैव बीन और हैज बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, एनीथिंग यू वांट टू यूज। डू यू अंडरस्टैंड? सो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन के साथ आईएनजी लग जाएगा। ओके, जब कभी भी बीन लगाएंगे तो वहाँ आईएनजी लग जाएगा। सो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट 1 मंथ, मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? आप लोग क्या कर रहे हो, पिछले 1 महीने से इंग्लिश लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, बोल सकते हो, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आप लोग क्या बोलेंगे, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 month. Okay, since last 1 month we have been learning English. हम लोग पिछले 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। यहाँ कन्फ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ नवंबर लिखा हुआ है। ओके, तो इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ओके, सिंस लास्ट 1 month we have been
लर्निंग इंग्लिश, पिछले 1 महीने से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो हाउ कैन वी मेक इट नेगेटिव? इसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं? नास्ति सूचक कैसे बनाते हैं? पहले से आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 मंथ। पिछले 1 महीने से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। इसको जब हम नेगेटिव में यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? नॉट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बोला हूँ कि किसी भी टेंस में जब हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो राइट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव आ जाएगा। एंड हैव एंड हैज़ इज नेगेटिव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। सो वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 मंथ। कैसे बोलेंगे? वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 month. Do you understand? Like this we can make sentences and we can use in our daily life. अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये आप लोग जल्दी ही सीख जाओगे। ओके, देन इंटरोगेटिव। व्हाट? इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या आप लोग पिछले 1 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? ओके, इंटरोगेटिव में क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या होगा? हैव वी बीन लर्निंग? व्हाट? हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश since last 1 month. Have we been learning English since last 1 month? पिछले 1 महीने से क्या हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं? ओके, like that we will be learning. Do you understand? इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव हम लोग बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, तो कैसे बोलेंगे? क्या आप बोल सकते हो? इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कैसे बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब पहला आएगा हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस लास्ट 1 month. Okay students, we have already completed present tense and we have completed the present simple present, present continuous, present perfect, present perfect and continuous. So next class I will be giving you few questions and you will be giving me answer, और ये एक प्रकार का टेस्ट भी होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जैसे जैसे बोला आप लोग करते जाओ। एवरी डे यू हैव टू मेमोराइज 10 to 20 words and you have to read 1 page of English, जो आप पढ़ सकते हो। कितना आसान वाला पढ़ो, छोटे बच्चों का भी पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो। लाउडली महीने में एवरी डे 1 पेज लाउड रीडिंग करना है और ये सारे चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और क्या करना होगा कि जितने भी टेंस हम लोग पढ़े हैं, हर एक टेंस का 20, 30, 40 कितना भी आप लोग सेंटेंस हिंदी में बना के उसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मैं गॉड ब्लेस यू।